ये भाई सामने जो आपको स्किन दिख रही है ना, ये एनाकोंडा की है। क्रोकोडाइल का फेस पूरा आगे वाला, और उसको ड्राई करके रखा हुआ है। मैनिक्योर और पेडिक्योर? दिस मैनिक्योर, सी पेडिक्योर, ओके। भाई ये दीदी पता नहीं है ना, कुछ नेल पॉलिश टाइप लगाने लगे। बोल रहा दीदी नहीं 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 नहीं, मेरे लिए यही चीज़ें वियर्ड है, आप तो सीधा मेरे लिए कलरिंग टाइप कर दोगे। मैनिक्योर अमेज़ोनस। यहाँ पर भाई एंट्री के टाइम ही इतना बड़ा एलोवेरा का पेड़ दिख रहा है जो मैंने शायद लाइफ में नहीं देखे होंगे। ये भाई अमेज़ोन का तंबाकू और एक अमेज़ोन की टिपिकल सिगरेट। भाई इस मछली के दांत खतरनाक दिख रहे हैं। सिगोरा नो लाइक सी नॉर्मल पिराना मछली अमेज़ोन के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बोला कि भाई क्या अमेज़ोन के अंदर स्विमिंग करना सेफ है क्या? अरे बोलता ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई राइट नाउ आई एम इन इक्विटोस पेरू, इन द मिडल ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट एंड ऑन द बैंक ऑफ अमेज़न रिवर। और आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा या फिर अमेज़न का सबसे बड़ा ट्राइबल मार्केट दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर अमेज़न के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो यहाँ से सामान खरीदने और अपना सामान बेचने आते हैं। इस मार्केट के अंदर आपको ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ देखने को मिलेंगी ना, कई बातों में वो चीज़ें आपको वियर्ड भी लगेंगी कि आपको एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, हर टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी। तो हाँ जी, मैं जा रहा हूँ इक्विटोस के बालेन मर्कादो के अंदर। बेलेन मार्केट वो एक फ्लोटिंग मार्केट भी है और वो एक ट्रेडिशनल मार्केट भी है। तो वहाँ पर जाने के लिए इधर मैं ये जो पेरू की फेमस मोटो रिक्शा है ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं लेने वाला हूँ एक बस। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ एंड देखते हैं कहाँ से मिलेगी मुझे बस। ये जो पीछे आंटी जी दिख रही है, इन्हीं से मैंने अभी पूछा है कि जो मर्कादो बेलेन है वहाँ से जाने के लिए क्या सही रहेगा। तो इन्होंने भी बोला कि भाई बस ले ले। और मैं पूछा आंटी जी कैसा मार्केट है, मस्त है क्या? बोलते मुझे नहीं पता इन्होंने किस तरीके से बोला है, लेकिन मुझे ऐसा समझ आया बेटा जा, मज़े आएंगे तेरे को। ¿Cuánto minutos autobús Belén Mercado? 2-3 और को 3 minutos। बेलेन सी ये आ गई है भाई मेरी लोकल बस। ये इक्विटोस और अमेज़न की भाई ट्रांसपोर्टेशन वाली बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर जो किराया है वो है 2.5 सोलिस, 2.5 सोलिस, विच इज़ रफली ट्रांसमिट्स लाइक 75 रुपीज़ पर राइड। अपने इंडिया जितना सस्ता नहीं है भाई, लेकिन यही है जो भी है। पर favor भाई दे दिए पैसे और पहुंच गया हूं मैं मर्कादो बेलेन। ये देखें, नेने एयरपोर्ट तो बेलेन। तो भाई इस मार्केट को समझने से पहले आप मेरी लोकेशन देखिए। दिस इज़ पेरू, और पेरू के अंदर भी भाई अमेज़ोनास जो अमेज़न है उसके अंदर अमेज़न जंगल और साथ ही साथ अमेज़न रिवर। और ये जो इक्विटोस है इस जगह पर आप वाया रोड नहीं आ सकते, क्योंकि ये शहर रोड से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक आपको जितनी भी लॉजिस्टिक देखने को मिलेगी, इधर वो प्लेन से आती है या फिर अमेज़न के थ्रू बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर, ब्राज़ील साइड से एंड पेरू साइड से। एयरपोर्ट से भाई वाया फ़्लाइट बहुत कम कार्गो आएगा, क्योंकि फ़्लाइट के थ्रू भाई चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो 95% यहाँ पर जो कार्गो सप्लाई होता है वो सारा का सारा अमेज़न के थ्रू होता है। और अब जो आप जो चीज़ें देखने वाले हो, या तो वो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए है, या फिर जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने खुद अमेज़न में जाके प्रोड्यूस की है। तो मैं पहुँच चुका हूँ मर्कादो बेलेन, दी लाइफ लाइन ऑफ अमेज़न ऑफ पेरू। इक्विटोस के अंदर भाई पेरू का सबसे बड़ा अमेज़न वाला पोर्ट भी है, जो यहाँ के बाकी एरियाज़ को सब कुछ सप्लाई करता है। तेल, पानी, खाना पीना, गाड़ियाँ, भाई जो भी आपको लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आपको इस बेलेन मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। कुछ हो ना हो भाई, बाटा आपको हर जगह दिख जाएगा, चाहे अमेज़न हो, चाहे अपने असम के, मणिपुर के या उत्तराखंड के फॉरेस्ट, हर जगह आपको बाटा दिखेगा। भाई एक टाइम पे है ना, मैं हमेशा सोचता था कि बाटा इंडियन कंपनी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला भाई बाटा एक स्विस कंपनी है, नॉट इंडियन।
यहाँ पे भी सुबह एकदम ब्रेकफास्ट वाला सीन हो रखा है। एक साइड कपड़े बिक रहे हैं और दूसरी साइड खाना बिक रहा है। मस्त माहौल है भाई, मज़े आ गए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एकदम अपने नॉर्थ ईस्ट मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसी टाइप के ग्रीन्स वेजीज मिल रही हैं, चिकन उसी तरीके से विद स्किन मिल रहा है, मसाले, और ये आई थिंक भाई ओलिव्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्रूट्स में आप देखोगे तो जो रूट वाले फ्रूट है वो ज़्यादा दिख रहे हैं, केले की अलग अलग वैरायटी, एंड भाई पाइनएप्पल के छिलके बिक रहे हैं। ये वाला फ्रूट मैंने कल खाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में, पपाया। और ये भाई मेरी लैटिन अमेरिका की सबसे फेवरेट चीज़ फ्रिजोलेस, मतलब राजमा। इधर ये अपने काम की चीज़ नहीं है। ये अलग अलग टाइप के जूस बिक रहे हैं इन प्लास्टिक बैग। ये कल मैंने वो शीविशे खाया था ना, शीविशे जो मछली वाला, वो इसी से बनती है भाई। और ये सब भाई अमेज़ोन की फ़िश है। मेरा अभी खाने का मन कर रहा है तरबूज, और तरबूज मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे। कद्दू भी यहाँ पे भाई ऐसे खुल खुल के बिक रहे हैं। कॉर्न आपको यहाँ पे जगह जगह मिल ही जाएगा। कॉर्न भाई अमेज़ोन की ही देन है। जो मक्का अपन पूरी दुनिया में खा रहे हैं वो सब पेरू से ही आया था। मसाले की खुशबू मिल के है ना, मज़े से आ जाते हैं। इंडिया याद आ जाता है मेरे को। आहा, तरबूज वाली दीदी दिखी तो थी यार। पर थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है। तरबूज वाली दीदी है ना, उनके पास चिकन भी है, वो भी बेच रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है खाने पे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, por favor, uno cuánto? Uno dos soles। ये भाई तरबूज लिए हैं मैंने 2 स्लाइस। एक स्लाइस तरबूज की 28 रुपए की, तो 2 स्लाइस लिए मैंने 56 रुपीज़ में। भाई अब तक है ना, मैं ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं कर रहा था पेरू के अंदर। मुझे लगा था कि यार वो फैंसी होटल्स, फैंसी रेस्टोरेंट, उनमें जाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इक्विटोस का छोटे वाला मार्केट है, मिनी मर्कादो, उसके अंदर गया था मैं। और सेम वैसा सा ये सीन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए अलग से स्टीम्ड फिश और हेल्दी ऑप्शंस भी ईजिली अवेलेबल है। फ्रूट्स की एक चीज़ माननी पड़ेगी, ट्रॉपिकल होके भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं दिख रही है फ्रूट्स की, जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अमेज़ोन से। आम नहीं दिख रहे मेरे को। एक तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ट्रॉपिक्स के अंदर भाई आम तो दबा के प्रोडक्शन होता है। जहाँ केले मिलेंगे वहाँ आपको आम भी दिख ही जाएंगे, लेकिन केले की हर वैरायटी दिख जाएगी आपको, लेकिन आम ना। ये तो अपने इंडिया में भी बहुत दिखता है, इसका नाम मुझे याद नहीं रहता। ये फ़िश और कॉर्न को वही बारबेक्यू टाइप। सुबह सुबह म्यूज़िक लगा रखा है यहाँ पे लोगों ने भाई। ये आई थिंक डेडिकेटेड मीट मार्केट ही है। स्मेल भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर। भाई रेड मीट की एक टिपिकल स्मेल होती है, कई बार वो इतनी गंदी हिट करती है ना, आपसे रुका नहीं जाता है। मछलियों की एकदम अलग अलग वैरायटीज़ मिलेंगी। जैसे अपनी साइड है ना, मछलियाँ आपको ज़्यादा ज़िंदा मिलती हैं, वो पानी में रख देते हैं। यहाँ पे कोई भी मछली ज़िंदा टाइप नहीं दिख रही है। और ये क्या है भाई, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये किस चीज़ का मीट है। ये पिराना है क्या? बोला पिराना, कामिताना। ओके भाई, इस मछली के दांत खतरनाक दिख रहे हैं। ये देखिए आप, ये ड्राई फिश। ड्राई फिश का नाम सुनते ही मेरे को एकदम वो वाली वीडियो याद आ गई जब मैं बंगाल के अंदर विज़िट कर रहा था। भाई ये एक ही तो उसके कुछ नेबरहुड्स हैं जो आई थिंक इकोनॉमिकली थोड़े वीकर सेक्शन को सिंबलाइज़ कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि सीमेंटेड घर नहीं है और घर एकदम अमेज़ोन के उस एरिया में है जहाँ पे फ्लड बेसिन टाइप, जब अमेज़ोन के अंदर पानी ज़्यादा होता होगा तो पानी यहाँ तक आ जाता होगा। क्योंकि लगभग घर लकड़ी के ऊपर बने हैं और लकड़ी के पिलर्स बने हुए हैं, ताकि नीचे पानी भी आ जाए तो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। भाई अब तक जो आपने मार्केट का पार्ट देखा वो एक काइंड ऑफ टिपिकल मार्केट था। वो दुनिया में आपको हर जगह दिख जाएंगे भाई, जहाँ पे फ्रेश फिश मिल रही है, सब्जियाँ मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है। लेकिन अब मैं एक ऐसे मार्केट के ऐसे सेगमेंट के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ जहाँ पर जो अमेज़ोन के या फिर पेरू के जो ट्रेडिशनल हब्स हैं,
जो इनकी देसी दवाइयाँ हैं, जैसे अपने इंडिया के अंदर आयुर्वेद हो गया, हर कंट्री की देसी दवाइयों का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, वो सेम सीन आपको अमेज़ोन फॉरेस्ट और अमेज़ोन रिवर के ऊपर भी मिलेगा, पेरू के अंदर भी मिलेगा। और अभी उसी सेक्शन के अंदर जाने वाले हैं। और इस जगह का नाम है पसाहे पोकोइतो। वेलकम टू पोकोइतो पैसेज। और यहाँ पर भाई एंट्री के टाइम ही इतना बड़ा एलोवेरा का पेड़ दिख रहा है, जो मैंने शायद लाइफ में इतने बड़े बड़े एलोवेरा नहीं देखे होंगे। ये देखिए आप। और ये जितनी भी सब दवाइयाँ हैं, ये यहाँ के लोकल अमेज़ोन की लोकल हर्ब्स हैं ना, वो देखने का। ओला बियना बियन दिए। यहाँ पे सब देसी जड़ी बूटियाँ टाइप ऑफ अमेज़ोन। ये पेड़ों की छाल देखने को मिल जाएगी, अदरक, इनके अंदर तो मुझे पता ही नहीं क्या क्या है भाई। हिगादो ग्रासो, कुछ भी हो भाई, जंगल है तो अलग अलग टाइप की हर्ब भी होंगी। पेड़ की छाल तो दिख रही है, जैसे अपने साइड में सिनेमन नहीं होती है, दालचीनी, वैसा सा ये सिमिलर कुछ होगा इसके अंदर भी। ओला अमीगो, अमीगो तंबाकू, लाइक सिगरेट, अमेज़ोना सिगरेट। ये भाई अमेज़ोन का तंबाकू और एक अमेज़ोन की टिपिकल सिगरेट। Tabaco natural. Tabaco rústico, tabaco. Amazonas. Yeah, this is good. Uno cuánto, amigo? Uno? 2 soles. 2 soles. हाँ. Gracias. 2 soles से 60 रुपए की एक सिगरेट थी। बॉय ने दिया। ओला। स्मेल ही अलग आ रही है भाई यहाँ पर। यहाँ पे कोराल भी मिल रही है, जो रीफ होती है ना, कोराल रीफ, जिसके अंदर समंदर के अंदर मछलियाँ या छोटे छोटे जो समुद्री जानवर रहते हैं, वो। Hola amigo. Bien, bien. ये देखो भाई, फिश को ड्राई करके एक काइंड ऑफ सोविनियर बना रखा है। Hola amigo. Muchas gracias amigo. Ayahuasca, trueno, infierno. Where you from? Where you from? Soy de la India. De la India. First time here. Ya, muchas gracias amigo. Yeah, me too. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. भाई दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा कंजप्शन है, एक फ़िश और दूसरा चिकन। बीफ और पोर्क इतनी मार्केट में नहीं दिख रहा है जितना बाकी जगह आपको देखने को मिलेगा। यार एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सच में यूनिक लगी, लाइक जब आप अपने इंडिया में ट्राइबल मार्केट्स की तरफ जाते हो या फिर बाकी एशिया के अंदर जो ट्राइबल मार्केट्स देखोगे ना, उनके अंदर आपको एक वो ट्राइबल माहौल दिखेगा, क्योंकि जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स होंगी उस टाइप के कपड़े पहने हुए होंगी, जो उनके ट्रेडिशनल अटायर हैं। यहाँ पे वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। इवन तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं या फिर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो लेके आती है, लेकिन कपड़े भाई आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उनको। ये दादी अम्मा कोकोनट बेच रही हैं भाई। ये सेक्शन में है ना, लोग अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। मेरे को भी नाखून कट करवाने हैं, एक करवा ही लेता हूँ यार, थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई अमेज़ोन के ट्राइबल मार्केट में आपका भाई मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहा है। तो भाई मैं आ चुका हूँ अब अपना मैनिक्योर, मैनिक्योर और पेडिक्योर, दिस मैनिक्योर, सी पेडिक्योर, ओके, मैनिक्योर अमेज़ोनस। मज़े आएंगे भाई। या सोए द ला इंडिया टूरिस्ट। भाई पहली बार है ना मैंने मैनिक्योर शुभम के साथ करवाया था, और उस टाइम पे तो मुझे इतनी शर्म से कहती यार मैं कि यार ये क्या लड़कियों जैसे काम करवा रहा हूँ मैं। फिर मेरे को समझ आता है कि यार लड़का लड़की वाली क्या बात हो गई। देखो थोड़ा अजीब अभी भी लग रहा है, क्योंकि बचपन से वो मैस्कुलिनिटी वाली फीलिंग के साथ अपन बड़े होते हैं कि भाई क्या मर्द को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई पता नहीं, मैं है ना उन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करता हूँ जो चीज़ें मुझे वियर्ड लगती हैं। ऐसा भी नहीं कि सारी वियर्ड चीज़ें ट्राई कर लूँगा मैं, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है ना, मैं उनके ऊपर फोकस करने का ट्राई करता हूँ। भाई ये दीदी पता नहीं है ना, कुछ नेल पॉलिश टाइप लगाने लगे। बोल रहा दीदी नहीं 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 नहीं, मैं मेरे लिए यही चीज़ें वियर्ड है, आप तो सीधा मेरे लिए कलरिंग टाइप कर दोगे। अच्छा क्लीनिंग का प्रोसेस है ये, देखते हैं भाई क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे नाखून बड़े तो रखे थे मेरे, पर भाई आपके भाई की अमीरी देखिए, नाखून कटवाने के लिए 600 रुपये दे रहा है। पर इतना सस्ता मैनिक्योर आई थिंक मैंने देखा नहीं, कहीं नहीं होता। 600 रुपये में कहाँ मैनिक्योर मिलेगा आपको।
600 रुपये पूरे भी नहीं है भाई, 550 रुपये। वैसे सबसे अच्छा तो पेडिक्योर होता है, लेकिन यार अब वो जूते निकालने पड़ेंगे, वो एक टास्क हो जाती है। तो भाई एक हाथ का कंप्लीट हो चुका है। दीदी बोलने लग गई थी लिपस्टिक वो लगा दूंगा मैं। दीदी यार यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहा है, ये नेल पॉलिश लगाने के बाद तो और ज़्यादा वियर्ड कर दोगे आप मेरे लिए। फिर मैंने पूछा कि यार यहाँ पे लोग करवाते हैं या नहीं करवाते, तुम पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। पहले इन्होंने मना किया, फिर बोलते कि लगभग लोग करवाते हैं यहाँ पर। पता नहीं यार अपने इंडिया में मेल करवाते हैं या नहीं करवाते, बताना यार आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, ग्रासियस। तो भाई ये देखो थोड़े नेल को स्क्रैच तो कर दिए हैं भाई अब, पर ठीक है, मेरे को भी नाखून काटने पड़ते हैं। आपके भाई ने 600 रुपये में नाखून कटवाए हैं। por favor, ¿dónde está Porte Belén? Sí, sí. ओके, मुझे ग्रासियस। भाई अब तक है ना किसी भी जगह पर मुझे एक ही तो उसमें या पेरू के अंदर ये नहीं बोला था अपना फ़ोन अंदर डाल ले। यहाँ पे एक दो बंदों ने बोला कि थोड़ा फ़ोन का ध्यान रखना। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा इतना बड़ा डर होगा, क्योंकि मार्केट खुला हुआ है और नॉर्मली जगहों पर आपकी पिक पॉकेट हो जाएगी। फ़ोन छीन के भागना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग आपके सपोर्ट में आएंगे ही आएंगे। भाई मैंने सुना था यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट। amigo, ¿dónde está mercado flotante? Allá, en el mercado flotante. Sí, ¿no? Belén. Belén, ¿no? Sí, acá es. Acá mercado flotante. Ahí está el restaurante flotante, está allá. Ah, restaurante flotante, ok. Botecito. Epa, Ah. bien. Puedes tomar fotos más cerca. Muchas grandes, ¿no? Poqui, ¿eh? Botecito, puedes tomar fotos, todo lo que puedes el barrio flotante, todo. Flotante sol. Este es Belén flotante mercado, ¿eh? Claro. ¿Cómo te llamas, amigo? Fidel. ¿Eh? Fidel. Fidel Castro. Sí. Ahí está, Fidel. Tu nombre. Ya, Dipanshu, soy de la India De la India. y todavía a Amazonas. Muchas gracias, amiga. Uno restaurante, ¿sí? Flotante. Dos. Te invito en bote. Barco restaurante, ¿sí? Para mi bote, para que te embarques. ¿Cuánto? 20 soles. 20 sola. Claro. ¿Cuántos minutos? Media hora. 30 Ah. minutos. 30 minutos. 30 minutos, 20, 20 soles. 20 soles. 3, 4 minutos, madam, ¿sí? Ya, Okay. acá te espero. Pues. Sí, sí. Maybe, no, maybe, ¿ok? Ya, Okay. por acá empiezo. Pues, para que Okay. vamos. Fidel, ¿sí? Sí, claro. Muchas gracias, Fidel. Ya. No, no, भाई साहब कह रहे थे 20 सोलिस लूँगा, तेरे को आसपास का जो मार्केट है वो घुमा दूंगा मैं। ठीक है, मैं एक बार भाई इधर घूम के आ जाता हूँ। जैसा मैं सोच के आया था ना कि भाई एकदम ही क्लासिक वाला वो फ्लोटिंग मार्केट मिलेगा, वैसा नहीं है। उसी मार्केट का ही पार्ट मान लीजिए, लेकिन यही जो आप बोट देख रहे हो ना, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं या फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं, वो इन बोट का यूज़ करके यहाँ तक अपना सामान लेके आते हैं, और जो सामान खरीदने आते हैं वो भी इन्हीं के थ्रू खरीद के चले जाते हैं। ये वाला जो मार्केट है या फिर ये वाला जो एरिया है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ी गंदगी ज़्यादा है यहाँ पर एंड जो मेंटेनेंस उतनी है नहीं। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं भाई, उनमें गवर्नमेंट इतना ध्यान देती नहीं है। पर चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यूनिक भी हैं। ये भाई कोकोनट है, क्या है ये चीज़ तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। अरूज़ मतलब चावल बोलते हैं भाई, और चावल यहाँ पे 2 सोलिस पर किलो, 2.5 सोलिस, 3 मतलब 40, यूँ मान लीजिए 60 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये किलो के आसपास यहाँ पे चावल मिल रहे हैं। मक्का है यहाँ पे 2 सोलिस किलो। भाई यहाँ पे जो स्मेल आ रही है ना, सच में टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा है, बहुत तगड़े लेवल पे। पता नहीं किस चीज़ की है, सब कुछ मिक्स हो रखा है। फ़िश भी है, ड्राई फिश भी है, साथ में कुछ स्मेली फ्रूट भी हैं। उन सब को मिक्स करके कुछ अलग ही कॉकटेल या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। साफ़ सफाई भी इतनी नहीं है इधर। ये देखिए भाई, ये गांव वाले थे यहाँ पे, उन्होंने अपना सारा सामान ख़रीद लिया है। एक तो भाई साहब अपने एसी भी एसी नहीं, फ्रिज खरीद के जा रहे हैं अपने दुकान के लिए, वो सब, और अब ये यहाँ से निकल जाएंगे। गंदगी तो कुछ ज़्यादा ही है भाई, अपनी इधर इतनी गंदगी नहीं होती है, खास करके अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मार्केट देखोगे ना। या फिर ये होगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए गंदगी ज़्यादा हो रही होगी। तो भाई साहब, ये कार्लोस भाई साहब मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं। मैं इनको भाई साहब को दूंगा 30 मिनट के 560 रुपये, 20 सोलिस। मुझे एक बार 1-2 रेस्टोरेंट लेके जाएंगे। और फ्लोटिंग मार्केट जैसा मैं सोचता था ना, वैसा नहीं है यार। ये है फ्लोटिंग मार्केट, बट नॉट इन दैट केस। इट्स मोर ऑफ अ मार्केट और मोर ऑफ अ पोर्ट, जो यहाँ के ट्राइब्स और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, वो लोकल यूज़ करते हैं।
इनके साथ है ना मैंने पहले ही प्राइस को क्लियर कर लिया था। भाई साहब बोल रहे थे चलो मैं तेरे को 15 में घुमा लूँगा। मैंने थोड़ा है ना स्टार्टिंग में बार्गेनिंग की, फिर जो उन्होंने स्टार्टिंग में प्राइस बोला था वही प्राइस इनको दे दिया। ये एक कॉमन टैक्टिक यूज़ करता हूँ मैं ताकि लोग अच्छा एक्सपीरियंस दे। पहले बार्गेन कर लेता हूँ, फिर एंड में वही प्राइस दे देता हूँ जो उन्होंने बोला था। तो उनको ये लगता है कि बंदे ने थोड़े एक्स्ट्रा दे दिए। आई नो ये कुछ भाई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं। अब आप बोलोगे भाई कि 5 सोलेस में तेरा क्या एक्स्ट्रा हो जाता। भाई आप सोच के देखिए, ये चीज़ें हम ट्रैवल व्लॉगर्स को डेली करनी होती हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। भाई हमारे लिए भी तो धंधा ही है ना ये। 30 मिनट के लिए भाई साहब मुझे ये पूरा घुमा के लेके आएंगे। कार्लोस है भाई का नाम। अमीगो, चीना, मशीना चीना। ¿De qué país? हाँ, ¿Qué país eres? इंडिया। Ah, de India. या 9 दिल्ली। Sí. ¿Ya te has ido a pasear por Nanaimo todavía? या नाना ऐसी सी, नाना ऐसी de dónde es? ¿Allí yo? या De acá. Iquitos. Sí, acá vivo yo. Acá vive Belén. En Quito, en la selva. Ok. Ahorita estamos en tiempo de verano. हाँ से ऐसे río nombre Y Río Itaia. río Itaia. 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 Todo lo que es Belén. Belén. Todo हाँ. Belén. La gente vive así como estás viendo, ¿ves? Comunidad. En casa acuático, casa alta. हाँ. Cuando todo crece, todo inunda. हाँ. Todo inunda. Y para que la gente se moviliza, tiene que tener muchas lluvia movilidad. मोबिलाद। हाँ सी सी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि जब बारिश आती है ना तब यहाँ से लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि नदी के किनारे जितने भी आप घर देखोगे ना ये तो फ्लोटिंग घर हो गए भाई। इनमें तो ये कोई ऐसा पंगा नहीं है। लेकिन जो आगे घर दिख रहे हो ना आप, वो है ना उनके नीचे लकड़ियाँ लगी हुई हैं। तब बारिश आती है तो पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो वो देखिए आप। Acá esta agua normal, la gente हाँ हाँ puede bañar, lavar, pero tomar no. हाँ। mercado ना, No tomar. mercado sí, Sí. flotante और poco, No, mercado flotante, no hay mercado flotante. mercado flotante, ok। भाई हालत तो खस्ता ही लग रही है इस एरिया में। मैं ठीक है, इस भाई को थोड़े और एक्स्ट्रा दे दूंगा यार। बंदा मेरे को ठीक लग रहा है। बंदे ठीक होते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने में भी दिक्कत नहीं होती है और आपको अच्छा फील होता है। आपका ईगो भी सेटिस्फाई होता है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। भाई स्पेनिश में नदी को बोलते हैं रियो, एंड आई थिंक पोर्तुगीज़ में भी जैसे रियो दी जेनेरियो है उसमें आई थिंक वो जो रियो नाम आगे नदी को ही बोलते हैं। अभी भाई साहब से मैंने इस नदी का नाम पूछा था, नाम मैं फिर से भूल गया हूँ। ये देखिए लोगों के घर है भाई इस तरीके से। हाँ Acá matan cerdo. सर्द। हाँ Para el mercado. हाँ, यहाँ पे वो मछलियाँ एंड मीट को सेग्रीगेट कर रहे थे और उसके बाद मार्केट में बेचने चले जाते हैं। ऐसी जगह पर अगर मीट साफ़ होता है तो भाई खतरनाक ही है यार। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इकितोस है ये बेसिकली फाउंड किया गया था रबर इंडस्ट्री के थ्रू इन लेट 1700 एंड 1800। जो यूरोपियंस थे उनको पता चल गया था कि भाई यहाँ पे अमेज़ोन के अंदर एक ऐसा पौधा है, उसको प्रोसेस करके आप रबर बना सकते हो। लेकिन अगर आप अभी की सिचुएशन देखोगे ना, वो रबर इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई है। अब रबर इंडस्ट्री में अपने एशिया ने पूरा हाथ ले लिया है। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया है, अपना इंडिया भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है रबर का, या फिर बाकी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। अमेज़ोन की जो रबर की क्वालिटी थी, यहाँ पे भाई बीमारियाँ इतनी होने लग गई थी कि वो रबर प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक ब्रिटिश बंदा था, वो यहाँ से 70,000 रबर के प्लांट स्मगल करके लेके चला जाता है। एंड उसी कारण से वो रबर ट्री बच पाए और अब इकितोस के अंदर रबर इंडस्ट्री एकदम फिनिश। तो काउचा नो, aquí no. Más por ahí puede haber. Sí. Iquitos is a caucha ciudad. Sí, toda ciudad. Aquí ना। Aquí मतलब अभी। Sí, en la selva hay. En ¿Ah? la selva sí hay. Selva। Hay en la selva, en la selva. Plátano muchas। Plátano, banana, Banana। manzana, banana. Mandarin। Sí, todo.
Ah, De pescado, acá hay piraña. piranha. Sí, yo tengo un amigo, Ajá. yo le he mandado un turista, viene un guía. Tengo mis anzuelos y anzuelos piraña de todo tamaño. Piranha, Yo anzuelo piraña La- siempre, sí. Acá bien bastante jala, bien bastante. jala. ¿Cuánto? ¿Muchas piranhas sí o muchas? De Piranhas. todo tamaño, hay de 1 centímetro, de 1 gm, medio अच्छा. centímetro. Sigura, no, like, sí, sí, Normal, normal. puedes bañarte, हाँ no tanto es. हाँ भाई, पिराना मछली के बारे में पता होगा ना आपको। वो मछली भाई जो सब कुछ ख़त्म कर देती है। पिराना मछली अमेज़ोन के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बोला कि भाई क्या अमेज़ोन के अंदर स्विमिंग करना सेफ़ है क्या? अरे बोलता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई पिराना मछली के बारे में आपने सुना ही होगा कितनी ख़तरनाक होती है। उसका आगे दांत ऐसे ऐसे होते हैं, रेजर शार्प दांत होते हैं उसके, और वो अमेज़ोन के अंदर एग्जिस्ट करती है। इन्हीं छोटी छोटी नदियों के थ्रू जो अंदर के जो गांव है ना अमेज़ोन के अंदर, वो नेविगेट करते हैं। रोड तो भाई यहाँ पे है नहीं, बोट यहाँ पे है ना बहुत एक इम्पोर्टेंट साधन हो जाता है। और पानी की फ्रेश वाटर यहाँ पे इतनी मात्रा में प्रेजेंट है कि लाइक अपन सोच भी नहीं सकते। भाई वैसे ये नदी है ना आपको दिखने में बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिल के अमेज़ोन को बहुत बड़ी नदी बना देती हैं। मैं अगर आपको एक कंपैरिजन दिखाऊं, एक बार रुके, कंपैरिजन बाद में दिखाता हूँ मैं। एक बार आपको ये देखिए, ये है यहाँ की नदियों के अंदर का पेट्रोल पंप। नीचे टैंकर है और ऊपर आपको डीजल और पेट्रोल दोनों मिल जाएंगे। ये है भाई बार्कोलेंतो, जिसके अंदर मैं आया था। एक छोटी की बोट मान लीजिए। अमिगो से यूरी मागवास बार्कोलेंतो तो Este va a la frontera. फ्रंटेरा, फ्रंटेरा कोलंबिया, No, se va a la frontera de Ecuador. Frontera de Ecuador. ¿Cuánto noches? 5 días. 5 días frontera Ecuador. 5 días y 5 noches. 5 días, 5 noches. Sí, sí. 10 días. Oh, frontera Ecuador. Eso trae banana. Banana. Trae. Banana Ecuador. Iquitos और Iquitos Ecuador banana. Yes. तो मैं इनसे पूछ रहा था कहीं ये वाली बोट तो नहीं जाती है यूरी मागवास, जहाँ पे अगले जिस टाउन में मुझे जाना है। तो भाई साहब बोल रहे हैं नहीं, ये यहाँ से जाती है जो इक्वाडोर का बॉर्डर है उसकी तरफ। 5 दिन 5 रात लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में, एंड लगभग 10 दिन का टाइम है। तो भाई खतरनाक। हाँ तो भाई मैं फ्रेश वाटर की कंपैरिजन में बात कर रहा था। अपने इंडिया की जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों के पानी को आप कंबाइन कर लेंगे, और अपने इंडिया के पास जो और रिन्यूएबल सोर्सेज हैं पानी के, फ्रेश वाटर के, उन सब को कंबाइन करने के बाद भी अमेज़ोन के पास अपने से 3 गुना ज़्यादा पानी है फ्रेश वाटर। तो इतना बड़ा रिवर सिस्टम है अमेज़ोन का भाई। दिखने में ये सब छोटी छोटी नदियाँ छोटी लग रही हैं, लेकिन ये कंबाइन होकर इतनी बड़ी हो जाती है। 6,500 किलोमीटर लंबी नदी है भाई ये। अपनी इंडिया की आई थिंक जो सबसे बड़ी नदी है उसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, जो स्टार्ट होती है तिब्बत में, तिब्बत पूरा क्रॉस करके अरुणाचल के अंदर एंट्री लेती है, और वो सब उसकी लेंथ अराउंड 3000 किलोमीटर है। तो भाई दिमाग ख़राब कर देगी अमेज़ोन आपका। अपने पूरे इंडिया के पानी को कंबाइन करने के बाद भी 3 गुना ज़्यादा पानी है अमेज़ोन के पास। इतना पानी है भाई, और इतने पानी के ऊपर इस टाइप की बोट आपको दिखेंगी, इस टाइप के घर आपको दिखेंगे। अच्छा रिपेयरिंग सिस्टम है भाई। ये जो इंजन है ना, उस पोर्ट से पोर्टो बैलेन वो उधर रह गया, वहाँ से मैंने बोट ली थी ये। भाई गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर। इस साइड फिर भी ठीक है, आई थिंक उस साइड मार्केट लगता है, लोग मार्केट की जो गंदगी है ना वो इधर ही डाल देते हैं। और भाई ये जो आप पीछे बोट देख रहे हो, ये लॉन्ग टेल बोट बोलते हैं इसको, और इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो थाईलैंड के अंदर हुई थी। और थाईलैंड रेस्टोरेंट फ्लोटांते। Por favor, café esta. Café. comida, sí. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से आंटी ने अच्छा माहौल बना रखा है। Buen día, señora. Buen día, buenos días.
frijoles esta. Uno frijoles. Comida quiere. इन आंटी के पास खाएंगे. Ah. ¿Quieres que en hoja en el plato? Así en hoja da. हाँ प्लातानो. Sí. हाँ भाई जो प्लातानो यानी वो केले जैसा पौधा होता है ना. Arroz no. Arroz no dice. Frijoles, solo frijoles. Puro frijoles. Solo frijoles. Tallarín. Pollo? Tú. Sí, ya नहीं tú. No problema. हाँ sí, sí, ya. चिकन भाई साहब खा लेंगे और frijoles मैं खा लूँगा. Carne de monte hay. No. Solo frijoles sí. Okay. Solo frijoles, dice, bueno. No. Sí. Sí. ये मैं भाई साहब को दे दूँगा यार. ¿Está? Frijoles. 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 Sí. Señora, ¿cuánto? 10 soles. Okay. 10 soles का है भाई. Plátano. या plátano. ये देखिए भाई. No, ये aquí. Aquí va a comer. Aquí. Va a comer, Anita. या. Aquí va a comer. मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा. अरे dos. ये मी poco. Sí. Muchas gracias, señora. सेनोरा मतलब कि सीनियर टाइप में. ज़्यादा तो मेरा खाने का मन नहीं है, मैं चावल ही खाऊंगा बस. नहीं है. Sí, amigo. Por favor. ¿Banana? No. Ella mi experiencia flotante Amazona mercado. No, por favor. Bon provecho. Sí. Vamos a avanzar. Sí. Amigo, sí, normal. ये भाई खाना मिला मुझे 300 रुपये का. मेरे को खाना नहीं था, बस थोड़ा सा ट्राई करना था, इसीलिए भाई साहब को मैंने बोला था कि उसी हिसाब से लेना कि आप भी खा लो, और भाई को मैंने उनकी पेमेंट भी कर दी है. तो ये आंटी इस तरीके से आके अपना बिज़नेस कर लेती हैं छोटा मोटा. इक्के दुक्के जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस टाइप का माहौल और उनको इस टाइप का एक्सपीरियंस भी हो जाता है. मैं भी खुश, आंटी भी खुश और ये भाई साहब भी खुश, तीनों खुश हो गए. भाई साहब ने जितने पैसे मांगे थे मैंने उससे थोड़े ज़्यादा दे दिए. जो मैंने आंटी से खाना लिया वो भी भाई साहब ने खा लिया. तो सही है. परफेक्टो. मुझे ग्रासियस अमीगो. मैं तो ये कहूँगा कि अपने इंडियंस को है ना बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन मुझे ग्रासियस सेनोरा. बाय चाओ. हाँ, अपने इंडियंस को बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन बार्गेनिंग करके आप उतना ही प्राइस दे दो. बंदे ना, मैंने देखा है कि आपको अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं, खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार इस बंदे ने मुझे एक्स्ट्रा पे किए हैं. एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, वरना अपनी इमेज वही वो कि यार ये बंदा तो यार वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है. अब मैं ही नहीं कह रहा कि हर जगह आपको इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, लेकिन मोस्टली इसमें ना आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के और अच्छे एक्सपीरियंस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू अदर जगह या अदर एक्सपीरियंसेस. ओके अमीगो. Muchas gracias amigo. Muchas gracias. Me gusta. Muchas gracias. यही थे अपने कार्लोस भाई, और यहाँ ख़त्म हो जाती है मेरी. बाय चाओ. चले गए अपने कार्लोस भाई. ये देखो भाई, प्लांताना की पूरी फौज आ रखी है यहाँ पर. उधर भी उतने ज़्यादा थे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही हैं, और यहाँ से ये आगे मार्केट की तरफ सप्लाई हो जाएंगे. ये जिस पोर्ट से मैं आया हूँ ना, ये पोर्तो बेलेन, ऐसे इकितोस के आसपास है ना 3-4 छोटी स्ट्रीम्स हैं. ये जैसे ये वाली नदी हो गई. एक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं नेने की तरफ गया था जिसमें मैंने ब्रिज दिखाया था, तो वहाँ पे भी एक नदी थी जो अमेज़ोन के अंदर आके मिलती है. तो ये छोटी नदियों के अंदर भाई हज़ारों गांव बसे हुए हैं. उन गांव में लोग ये प्लांतानो, मैंगो, यहाँ के जो अलग अलग फ्रूट्स हैं, अनाज है, उन सब को पैदा करते हैं और बोट्स के थ्रू इकितोस के अंदर लेके जाते हैं. और इकितोस जिस हिसाब से आपने मार्केट को देखा, एक बड़ा ट्रेड सेंटर है, और यहाँ से फिर बाकी कोलंबिया एंड ब्राज़ील की तरफ चला जाता है, और ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बाकी जगहों से जो सामान है वो यहाँ से आगे अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसी तरीके से भाई यहाँ पे इकोनॉमी काम करती है. यहाँ पेरू के अंदर भाई जो पेरू की पुलिस है वो अपनी हीरो की एक्सपल्स यूज़ करती है. ये देखिए आप, ये पेरू की पुलिस की गाड़ी है. ये आगे हूटर लगे हुए हैं और पीछे वो पुलिस वाली लाइट, टू वो एक्सपल्स.
उधर पल्सर भी है, पल्सर 135. Amigo, ¿dónde está pasaje poquito? ¿Ah? Pasaje poquito. Sí. 3 cuadras más. ¿Cuánto minutos? 3 cuadras. 3, 4. Muchas gracias. Pasaje poquito. वही मार्केट जो मैं सुबह गया था. क्या पता आपकी बार मुझे कुछ यूनिक दिख जाए. मेरा आई वॉन्ट टू सी बट आई कुडंट. ये तंबाकू ज़रूर दिख रहा है. अमेज़ोन का तंबाकू, नेचुरल तंबाकू. ओला buen día. हाँ, सिगार. ये भाई सामने जो आपको स्किन दिख रही है ना, ये एनाकोंडा की है. Señora, ¿cuánto? 50. ये एनाकोंडा की स्किन आपको 50 सोलेस की मिलेगी लगभग. ये मान लीजिए 1500 रुपये की. मुझे ग्रासियस. ये एनाकोंडा की और स्किन देखिए आप. सुबह ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी. तो इस टाइप में ये वाला मार्केट और ज़्यादा एक्जोटिक हो जाता है. उधर आप सामने देखेंगे तो क्रोकोडाइल का फेस पूरा आगे वाला, और उसको ड्राई करके रखा हुआ है, ड्राई एंड प्रिजर्व. ये वही भाई कल जो मैंने खाया था अगवाहे का जूस. मेरा एक मन कर भी रहा है खाने को, लेकिन दूसरा मन रेजिस्ट कर रहा है बार बार. तो समझ नहीं आ रहा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. और भाई पसाहे पोकीतो के अंदर जितनी चीज़ें पहले मिलती थी, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस में देखा हुआ है बहुत पहले की, पहले तो बहुत क्रेज़ी टाइप की चीज़ें मिलती थी. लेकिन अब आई थिंक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया होगा, एंड इवन इकितोस की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उन सब चीज़ों को बंद करवा दिया होगा. तो जो चीज़ें पहले दिखती थी वो अब नहीं दिख रही हैं. अब बस एक एनाकोंडा की स्किन थी, उसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं जो मैं सोच के आया था. भाई लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है. मार्केट में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और अर्जेंटीना ऑलमोस्ट बाहर होने वाली है, तो कोकोनट पीते हैं. मुचास agua? Sí. Muchas agua. Sí, no. Ni, porque no. Ni, no. Natural. Muchas agua. ¿Sí? Helado, por eso. या. ये भाई बढ़िया तरीके से ना यहाँ पे कोकोनट करके रखते हैं इसके अंदर, फ्रिज के अंदर बर्फ़ डाली हुई है, और मस्त ठंडा मिलेगा. ये ठंडक सी आ जाएगी बॉडी में. मुचा ग्रासियस से. बुद्धम शरणम गच्छामि. मज़े आ गए भाई. ये जो अपने इंडिया में कोकोनट का काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अपने इंडिया में कोई नहीं करता ये. क्या करो, कोकोनट को, मुझे ग्रासियस, कोकोनट को इस तरीके से छील के बर्फ़ की सिले डाल दो एक छोटे से उस फ्रिज में या फिर एक कार्टून में, और दबा के इस टाइप के रख दो. आराम से बिक जाएगा. 100 रुपये का तो कोई ना कोई आराम से खरीद लेंगे. इसमें तो गर्म हो जाता है, इसमें एकदम मस्त ठंडा मिलता है भाई. तो ये अपने इंडिया में कोई करना चाहे तो कर सकता है. और यही हैं द मार्केट्स ऑफ इकितोस, द मार्केट्स ऑफ अमेज़न. Hola. Hola, tío. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Ya. ¿Estás grabando por Ya, acá? soy de la India. Oh, ¿Cómo te llamas? Azael. Hassan, yeah? Te quiero. Bye bye. Ciao. Bye. बाय बाय. बच्चों की अभी छुट्टी हुई है, स्कूल है यहाँ आगे. ¿Sí? Estás haciendo un tour por Iquitos, ¿sí? Iquitos, sí. Ah, un tour. Ya, tour, viaja. Ah. Ok, bye bye. La Plaza de Armas, ahí estoy. Ya la Plaza de Armas, sí. Plaza de Armas, Valen Marquedo, San Juan. Nane, Punchana. Nene. Ajá. Ya, sí. San Juan, Punchana, Sí. todos los lugares. ¿De dónde es? De acá, de Iquitos. Iquitos. Ok, muchas gracias. Bye bye. Ciao. ये छोटू बता रहा था कि भाई कहाँ जाना चाहिए, कहाँ गए तू, वो सब बातें. तो चलो भाइयों, करता हूँ इस वीडियो को फिनिश. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़.